नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक भाई का कमेंट है हमारी वीडियो में कि आरसीएफ में शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें। देखो, मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा शुरुआत में ही। इस समय आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखो, ज्यादातर वो स्टॉक जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये सिर्फ आज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीते कुछ दिनों से कर रहे हैं, साइड वे हो गए हैं, गिरते जा रहे हैं। कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाते हैं फिर गिरते हैं, फिर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाते हैं फिर गिरते हैं। इस तरीके का हिसाब होता है। तो हम एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई, मार्केट से निकल जाना इज बेटर, और मार्केट से निकले ना निकले इन स्टॉक से निकल जाना एक अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या है, केवल आपके पास आज की गिरावट है, केवल आज की गिरावट है। कल तक तो कुछ भी खराब नहीं दिख रहा था, सब कुछ ठीक दिख रहा था। आज सडन फॉल आ गया। अब इस सडन फॉल में लोग क्या कहेंगे वो समझिए आप पहले। मैं 330 वाली वीडियो में वैसे तो डिटेल में कहूंगा, बट यहां पे क्या कहा जाएगा कि ऊपर के लेवल पे पहुंच गए थे, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कम था। भाई, कल तक किसी का कम नहीं था। कल तक तो एक ही जुबान में सब बात कर रहे थे, तेजी, और बजट से पहले गिरावट नहीं होगी, ये सब कह रहे थे। और साथ ही साथ थोड़ी तेजी और हो जाती ना तो फिर ये भी कहते कि बजट में भी कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। तो कल तक कुछ नेगेटिव नहीं था, आज सेल ऑफ आ गया तो आपके लिए सब दिक्कत हो गई है कि रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। डर तो रिटेल इन्वेस्टर को 22,000 से लग रहा है। आज 24,000 खड़े हैं, 24,500 कल थे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना, वो समझना परखना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। इसमें आप, मैं या तीसरा बंदा कोई भी गलत नहीं है, और सब गलत है। कोई गलत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट काम ही ऐसे कर रहा है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। और एक रिटेल इन्वेस्टर या फिर कोई भी बंदा आपसे बोले कि भैया तेजी है तो वो ठीक पड़ रहा है, कोई बोले मंदी है तो वो भी ठीक पड़ सकता है। एक चीज जो क्लियर है वो ये कि आप कितनी अपसाइड देख रहे हो, इस सवाल का जवाब किसी पे नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि भाई बाजार में कुछ नेगेटिव नहीं है, चल रहा है ऊपर की तरफ। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग वन साइडेड चल रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद से। और अगर मैं रिजल्ट वाले दिन को छोड़ दूं तो उससे पहले भी हम ऊपर जा रहे हैं कि इलेक्शन भी ठीक आएगा। तो हम लोग तो वन साइडेड 19,000 के ऊपर जब से निकले हैं गिरे ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर का रास्ता देखा है हमने। अमेरिका ऊपर से नीचे आके अब चलने के लिए तैयार नहीं है, दब रहा है, कंसोलिडेशन में है। लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत की परेशानी का विषय ही नहीं है। एफआईआईज कितना भी बेच लें बाजार नहीं गिरता है, डीआईआईज अगर बेचते हैं तो भी नहीं गिरता है। ये खरीदार कौन है? आप और हम। और आपका और हमारा सेंटीमेंट सिर्फ तब बिगड़ेगा जब हमारा पैसा नहीं बनेगा और बाजार नीचे जाएगा। देखो, रिटेल इन्वेस्टर बहुत भोला है मेरी नजर में। मैं अगर अपने आप को लूं ना तो मेरी तभी हालत खराब होगी जब बाजार नीचे जाता दिखेगा। मेरी पोर्टफोलियो में मेरे को रोज 2-2% का नुकसान दिखेगा तो मैं डर जाऊंगा। मैं कहूंगा यार बाद में ले लेंगे, अभी निकल जाना बढ़िया है, छोड़ो, ठीक है। और ये छोड़ो वाला जो सीन आएगा ना, ये सेलिंग क्रिएट करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे से पूछो, जो हमारे व्यूअर है वो हमसे पूछेंगे भाई क्यों गिर रहा है बाजार। एक्चुअली में आंसर है ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि कोई कुछ भी बोले सुन जरूर लो, लेकिन फैक्ट किसी को पता ही नहीं है। अब देखो, एक्चुअली में बजट से पहले अगर हम लोग करेक्ट हो जाते हैं तो बजट के बाद अच्छा हो जाएगा कि करेक्शन हो चुकी है, शायद अब पॉजिटिव रहें। बजट से पहले हम ऊपर जाते तो फिर बजट में कुछ अच्छा भी आता ना तो हम और ऊपर जाने के लिए डरते क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर थे। तो करेक्शन आ जाए तो अच्छी बात है। करेक्शन में दो चीजें हो जाएंगी। एक तो सबके मन का जो डर है वो पूरा हो जाएगा, फिर नहीं डरोगे आप कि ठीक है अब तो गिर गया, अब क्या गिरेगा, ठीक है, सब लॉस खा गए। अब जो हिम्मत वाला होगा वो और एडिशनल खरीदेगा और अच्छी तेजी के वेट करेगा, जल्दबाजी में नहीं बेचेगा। और जो कमजोर हैंड होंगे वो निकल चुके होंगे। तो एक करेक्शन लिटरली मार्केट में ड्यू है। अब वो कब आएगी किसी को नहीं पता है, कितनी बड़ी आएगी किसी को नहीं पता है। तो बाजार गिर रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ठीक है, बट कितना गिरेगा अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं 24,200 इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक आज इंट्राडे में ब्रेक हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर ब्रेक हो गया तो थोड़ा एडिशनल नेगेटिव होगा। फिर क्या होगा, 24,000 की बात करेंगे हम राउंड फिगर में। 24 के बाद 23,800 है, तो हर 200 पॉइंट पे एक पड़ाव है। 23,800 के बाद खत्म मामला। ऐसा नहीं बहुत टूट जाएगा। आप एज अ इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करोगे और एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर
आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करोगे 24,000 जब तक ब्रेक ना हो जाए। तो 23,800 मेरे लिए एज अ इन्वेस्टर मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 23,800 के नीचे मैं ये भी कहूंगा कि आप थोड़ा कैश फ्री करो, अपना प्रॉफिट रखो। अब एक तरफ वो इन्वेस्टर है जो ऐसे ही शेयर में निवेशित है कि अगर 23,800 भी निफ्टी हुआ तो उसकी पोजीशन घाटे में आ रही है, तो फिर वो तो फिर इन्वेस्टर ही नहीं है ना, उसने तो उड़ता तीर पकड़ा होगा और अब नीचे जा रहा है तो वो परेशान है। अदरवाइज आप कौन से स्टॉक की बात करोगे मेरे से? आप मेरे को आरसीएफ की हम बात करें अगर, तो आरसीएफ आज भले ही 4-5% नीचे है, लेकिन अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो 50% की रैली है। तो अगर आपने अभी ऊपर ही ले लिया है और नीचे जाते ही डर लगता है, तो फिर तो भाई साहब आपको खरीदते ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मार्केट से मतलब ही नहीं। मैं सिंपल से व्यू में बता रहा हूं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने रिसेंटली लिया है तो खरीदते समय ही आप स्टॉप लॉस प्लेस करो। स्टॉप लॉस कट जाए, पोजीशन से एग्जिट लो, बेशक दोबारा ऊपर जाता दिखे तो एंट्री मार लो। इस बीच में आप ब्रोकर को ब्रोकरेज जरूर पे कर दोगे, लेकिन सेफ साइड पे रहोगे। आप एग्जिट नहीं ले रहे हो और बाजार नीचे जा रहा है, बाजार ब्रेकडाउन दे रहा है, आपका शेयर 20-25% नीचे हो गया ना, ट्रस्ट में हिम्मत नहीं होगी पोजीशन कट करने की, भारी नुकसान हो जाएगा। इस वीडियो में वैसे मैंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं बताया, लेकिन ट्रस्ट में ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में हर एक पॉइंट पे जरूरत में आएंगे। तो आप इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। गूगल पे सर्च करने से कोई फायदा नहीं है, वाई मार्केट फॉल टुडे और दिस कुछ, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल जानकारी थी। अगली वीडियो में मार्केट के लिहाज से बात करूंगा, अगले लेवल्स के लिहाज से बात करूंगा। वैसे तो हमने करी है, बट पोस्ट मार्केट जो वीडियो आती है वो तो आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।